जिस तरीके से ये डेमोलिशन किया गया गरीब परिवारों पर, एक सरकारी गजट के मुताबिक 31 दिसंबर 2020 तक किसी तरह की न सीलिंग हो सकती है न डेमोलिशन हो सकता है। फिर ये कैसे किया गया? विपक्ष की आवाज क्या कमजोर पड़ गई दिल्ली में? बिल्कुल नहीं। सवाल यही है, जिस एक्ट का हवाला दे रहे हैं कि दिल्ली के अंदर तोड़फोड़ सीलिंग को लेकर के रोक है। जिस तरह से सरकारों ने आंखें बंद कर ली, सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? सरकार पे जब इतना बड़ा व्यवस्था था, कानून को आधार बना करके रोका जा सकता था, कोर्ट में साक्ष्य पेश किए जा सकते थे कि ये लोग आज से नहीं रह रहे हैं, सन 80 से पहले लोग रह रहे हैं और 80 तक के डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं, राशन कार्ड हैं, वोटर कार्ड हैं, बहुत बच्चों की जन्म पत्री भी वहां की है। सो फिर ऐसी स्थिति में कैसे इनके मकान तोड़ दिए? सवाल ये है कि उनके मकानों को तोड़ा क्यों गया? कोर्ट ने क्या कहकर आदेश दिया कि मकानों को तोड़ दिया जाए? क्यों तोड़ा गया? देखिए, जरूर गरीब लोग हैं, कुछ चूक हो सकता है, कुछ पैरवी ये लाभ नहीं कर पाए, लेकिन मैं बार बार ये सवाल सरकारों से पूछता हूं, जब इतना बड़ा डिसीजन होता है, सरकार के बुलडोजर ऑफिस से निकलते हैं, एमसीडी से निकलते हैं, तो 50 बार सोचना पड़ता है। मैं भी निगम पार्षद रहा हूं, तो कमिश्नर या मेयर ने जरूर ऊपर के अपने नेताओं से भी चर्चा की होगी, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से भी बात की होगी, दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी बात की होगी। जब 121 लोगों के मकान टूटने की बात है, एक मकान टूटता है तो उसमें हड़कंप मच जाता है, भूकंप आ जाता है। यहां तो 121 लोगों के मकान टूट गए, तो क्या सरकार की मंशा, क्या सरकार की रजामंदी थी? कोर्ट ने एक्शन टेकन रिपोर्ट सपोज मांगा, मैंने पढ़ा नहीं है, तो क्या उसमें कहा नहीं जा सकता था कि हम समीक्षा कर? आज लोगों को कहा जा रहा है कि हम समीक्षा करेंगे और आपको हर्जाना देंगे। क्या कोर्ट के सामने अब तक जो पार्टियां कहती थी कि जहां झुकी वही मकान, क्या वो सरकारें अब मदद नहीं दे सकती थी? सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब 121 परिवार बेघर हो गए, अब कांग्रेस क्या करने जा रही है? कांग्रेस क्या मांग कर रही है? कांग्रेस की डिमांड क्या है अब इस पर? तमाम लोग इनकी आवाज बन के हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जाएंगे, इनके साथ जो अन्याय हुआ उसको अवगत कराएंगे और हवाला देंगे कानून का कि इसमें व्यवस्थाएं, तो इनको इनका हक दीजिए। दूसरा, जो इनका मकान टूटा है उसका मुआवजा दीजिए। इनके बच्चों का जो आशियाना छिन गया है, आज उनके शिक्षा की व्यवस्था करके दीजिए। इस तरीके से कांग्रेस अब ये मांग करने जा रही है कि जिनके मकान टूटे हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए। इसके लिए दिल्ली कांग्रेस एक कमेटी गठित करेगी जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलकर इस पूरे प्रकरण पे इंसाफ की मांग करेगा। कैमरामैन श्याम सुंदर के साथ इमरान खान, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली।